हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, शिक्षक भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से राजस्थान टीजीटी शिक्षक भर्ती ग्रेड सेकंड के लिए टोटल 2129 पदों के लिए भर्ती की विज्ञप्ति आ गई है। तो आप लोग इसमें टीजीटी जो भी हमारे साथी लोग बीएड और ग्रेजुएशन किए हैं, संबंधित विषय के कौन कौन से विषय में कितनी पोस्ट आई है, हम आपको संपूर्ण डिटेल इसमें आपको बताएंगे। और इसमें सबसे बड़ी खबर ये है कि इसमें सभी राज्यों को मौका मिलेगा, बशर्ते वहाँ के आपको जनरल सीट पर क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो आइए हम आपको पूरा डिटेल दिखाते हैं। दोस्तों, ले चलते हैं हम आपको पूरा नोटिफिकेशन की तरफ। तो ये दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आपके सामने राजस्थान लोक सेवा आयोग, जो कि अजमेर में इसका ऑफिस है। इसकी तरफ देख लीजिए, आयोग द्वारा ये 11 दिसंबर की नोटिस है। ठीक है, 11 दिसंबर की नोटिस है आपके सामने। आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ दोनों मिलाकर सेवा नियम 2021 के अनुसूचित क्षेत्र है। तो राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ लिपि मतलब इन सब के लिए पूरा भर्ती के लिए सीनियर टीचर कुल मिलाकर 8 विषयों के, ठीक है, 8 विषय हैं टोटल। ठीक है, कुल मिलाकर 2129 पोस्टों के लिए ये आपको निकाली गई है। ठीक है, और इसमें पदों की संख्या में कमी और वृद्धि किया जा सकता है, वो आयोग डिसाइड करेगा। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आपको, इसका जो भी फॉर्म है ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका कब से कब डेट है, उसको बताएंगे बाद में। पहले हम सब्जेक्ट देख लेते हैं, कुल 8 विषय कौन कौन से। यदि इसमें देख लीजिए हिंदी, हिंदी में देख लीजिए कितनी पोस्ट है। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। ठीक है, ये देख लीजिए हिंदी में टोटल देख लो, गैर अनुसूचित क्षेत्र पद है 273, मतलब आपको इसी सीटों पर आपको लड़ाई होगी। ठीक है, इसी में ये अनुसूचित क्षेत्र पद है, तो मतलब वहाँ के जो एसटी आरक्षित क्षेत्र हैं उनके लिए वो रहता ही है। ठीक है, उसमें हम कोई बाहर वाला बच्चा नहीं जा सकता। ठीक है, तो उसमें हिंदी में कुल 273 पोस्ट है। ठीक है, वहीं 242 पोस्ट है अंग्रेजी में। ये टोटल पोस्ट पर मत जाइए। ठीक है, ये अपना जिसका जिसका पोस्ट है अपना सब्जेक्ट वाइज देख लेंगे। पहली बात तो जो राजस्थान से बाहर के हैं वो इन पोस्टों पर नहीं आ पाएंगे किसी भी हालत में। इसमें से भी अभी कैटेगरी वाइज बटेगा। ठीक है, ये अनुसूचित क्षेत्र मतलब जानते हो, वहाँ का कुछ जो एरिया है, जो कुछ जिले जो हैं अनुसूचित क्षेत्र के लिए स्पेशल है, तो वहाँ के जो निवासी हैं उनके लिए स्पेशल रखा जाता है सीट। ठीक है, अब बात ये है, गैर अनुसूचित मतलब इसमें सभी कैटेगरी के लोग होते हैं, पूरे राजस्थान के अन्य राज्यों के भी। तो हिंदी के 273 पोस्ट, अंग्रेजी के 242 पोस्ट है, गणित में वहीं सबसे ज़्यादा पोस्ट है 539 पोस्ट है, विज्ञान में 261 पोस्ट है, सामाजिक विज्ञान में सबसे कम पोस्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे रहते हैं 70 पोस्ट। ये बहुत ही गड़बड़ है, सामाजिक विज्ञान में 70 ही पोस्ट दिया है। संस्कृत में 276 पोस्ट, काफ़ी ज़्यादा दे दिया है। पंजाबी में 64, उर्दू में 2, कुल मिलाकर इस हिसाब से 1727 पोस्ट दिए गए हैं। ठीक है, 1727 पोस्ट जो गैर अनुसूचित क्षेत्र पद हेतु है। ठीक है, तो इसमें आयोग द्वारा अनुसूचित क्षेत्र गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों को रिक्तियाँ पृथक पृथक कर दिया गया है। ठीक, आयोग द्वारा भी इसके वर्गीकरण अभी मतलब इसका पूरक आया, मतलब कौन सी कैटेगरी में कितना है ये अभी डिटेल आगे आएगा। ठीक है, जारी किया जाएगा। ठीक है, अभी सिर्फ इतना दिया है। अब बात कर लेते हैं इसमें बात यही है कि यदि आप राजस्थान के निवासी हैं तो वहाँ का आपको मूल निवास प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा। वर्ग से हैं, किस वर्ग से हैं, अनुसूचित जाति या जनजाति या पिछड़ा वर्ग, तो उनके लिए आपको या ईडब्ल्यूएस, तो उनके लिए भी वो आपको वहाँ का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। यदि आप अन्य राज्य से हैं तो आपको सिर्फ अनारक्षित में श्रेणी में आपको दिया जाएगा, तो आप अनारक्षित श्रेणी में ही आप वहाँ पर काउंट किए जाएंगे। अन्य राज्य जो भी अन्य राज्य के हम जो साथीगण हैं जो एग्ज़ाम में फॉर्म भरेंगे। तो ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, सबसे बड़ी चीज़। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी देख लीजिए, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू एवं पंजाबी विषय के लिए, इन सब के लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि इसमें देखिए, ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी विथ कंसर्न्ड सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड डिग्री
और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन गवर्नमेंट। मतलब यह कह रहा है कि इन सब्जेक्ट के साथ जो भी सब्जेक्ट हिंदी, अंग्रेजी, गणित सब्जेक्ट, ये आपको मेन सब्जेक्ट, ये आपका इसी सब्जेक्ट के साथ आप ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। जैसे आप हिंदी पढ़े हो ग्रेजुएशन 2 साल तक, तीसरे साल में छोड़ देते हैं तो आपको नहीं काउंट किया जाएगा। आप वो तीनों साल को पढ़े हो, तीनों साल में ग्रेजुएशन 3 साल की होती है ना, तो आप 3 साल के लिए जो बीए किए हैं, बीएससी किए हैं, वो सब एलिजिबल हैं। उसके साथ ही आप एनसीटीई मान्यता प्राप्त आप बीएड किए हो, ठीक है, डिग्री, बीएड की डिग्री होनी चाहिए और ग्रेजुएशन उसी सब्जेक्ट से होना चाहिए जिस सब्जेक्ट में आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। गणित वाले के लिए सबसे बड़ी समस्या ये, गणित वाले के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। गणित में यदि आप जैसे साइंस करे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ किए हैं बीएससी, तो आप गणित में एलिजिबल हैं, ठीक है। और लास्ट में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट बचता है थर्ड ईयर में, तो उन दोनों में से रहता है। और साइंस वालों के लिए रहता है, आप किन्हीं 2 सब्जेक्ट के साथ आपका फाइनल होना चाहिए, जैसे फिजिक्स या केमिस्ट्री हो, या जूलॉजी हो, बॉटनी हो, या माइक्रोबायोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, बायोकेमिस्ट्री हो, इन सब के साथ किन्हीं 2 विषयों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए लास्ट ईयर में, ठीक है। या जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री है तो भी दिक्कत नहीं है, फिजिक्स जूलॉजी है तो भी दिक्कत नहीं, फिजिक्स बॉटनी है, केमिस्ट्री जूलॉजी है, जूलॉजी बॉटनी है, तो किन्हीं 2 विषयों के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। सामाजिक विषय का यही चीज़ है, सामाजिक विषय में आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिलॉसफी, इन सभी जो भी सब्जेक्ट हैं इनमें से किन्हीं 2 विषयों के साथ आपका कॉम्बिनेशन हो चाहिए, इसके साथ आपको बीएड डिग्री होनी चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, रिटन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर, मतलब ये दिया गया, इसका कोई वो नहीं रहता है, आप वहाँ का कल्चर जान ही जाएंगे, हिंदी देवनागरी जान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन जो भी है, ये आपको जो भी फॉर्म है ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। आपको सबसे पहले राजस्थान एसएसओ आईडी बनानी पड़ेगी, एसएसओ आईडी बनाने के पश्चात ही आपको वहाँ का फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। मैंने बता दी एलिजिबिलिटी और सब्जेक्ट। अब बात कर लेते हैं पे मैट्रिक्स। पे मैट्रिक्स बहुत ही अच्छा है वहाँ का। लेवल 12, लेवल 11 है। लेवल 11 का मतलब समझ रहे हैं, वही है, ग्रेड पे 4200 ही रहता है। लेवल 11 ग्रेड पे पर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, राजस्थान जो कर्मचारी होता है उसका भी ग्रेड पे 4200 ही रहता है, लेकिन लेवल 1 रहता है। लेवल 11 का मतलब वही है कि 60 प्लस आपका तो सैलरी बनेगी। आयु सीमा बात कर लेते हैं। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है और इसका एज काउंट कब कर रहे हैं, 1 जनवरी 1/1/2026 को ये काउंट कर रहे हैं। देख लीजिए, बहुत ही लंबा। तो आपको 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यदि आप राजस्थान के निवासी हैं तो उनके लिए स्पेशल छूट ही रहती है, जैसे वहाँ के अनुसूचित जाति, SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग हैं तो आर्थिक EWS सबके लिए 5 वर्ष की छूट रहती है। और वहीं उनके लिए जो वहाँ पर महिलाएं हैं उनके लिए 10 वर्ष की छूट रहती है, अनरिजर्व कैटेगरी के छोड़कर। अनरिजर्व कैटेगरी की यदि महिलाएं हैं तो उनके लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है, ठीक है, ठीक है। राजस्थान समान अनारक्षित वर्ग की महिला है तो वो 5 वर्ष की छूट पाएंगे। तो 18 से 40 वर्ष ये हो गया एज काउंट, ठीक है। आयु में छूट बता ही दिए हैं। चयन प्रक्रिया क्या होगी, देख लीजिए चयन प्रक्रिया क्या होगी, ठीक है। अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन, मतलब ये कहें कि एग्जामिनेशन जो भी आपका होगा चयन, वो आपको एग्जामिनेशन के ही थ्रू होगा। अगर परीक्षा कई शिफ्टों में होती है तो उसमें मॉडरेशन, निजी स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाया जा सकेगा, ठीक है। तो परीक्षा में प्राप्त लिखित परीक्षा के जो प्राप्तांक होंगे उसी क्रम में आपको व्यवस्थित करके आपका मेरिट तय किया जाएगा। परीक्षा का स्थान एवं माह, परीक्षा का तिथि अभी कोई सूचना नहीं दिया गया, उसको आपको बाद में बताया जाएगा, ठीक है। परीक्षा का पाठ्यक्रम भी अभी नहीं आया है, वो ऐसा माना गया है, दिखाया गया है कि आपको विस्तृत जो भी पाठ्यक्रम है पिछले वर्ष के सेवा नियम 22 के अनुसार ही आपको उसमें आयोजित किया जाएगा। तो सेवा नियम 22 क्या है, तो ये आपको आयोग के वेबसाइट पर जाकर आपको प्रीवियस ईयर डाउनलोड करेंगे, वही है ये। तो और अभी जो विस्तृत इस बार का परीक्षा का पैटर्न है वो आपको डाउनलोड करके अभी बाद में बताया जाएगा। आवेदन की तिथि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आवेदन की तिथि कब से कब है, 26 तारीख से स्टार्ट होगा, 26/12/2024 से स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा, 24/1/2025, ठीक है।
रात 12 बजे तक आपका ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके बीच आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन कहाँ करना है आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये वेबसाइट है, देख लीजिए, राजस्थान RPSC rajasthan.gov.in पर आपको विस्तृत वहाँ पर पूरे जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन कर देना है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करने से पहले देख लीजिए आपको दिया गया है, सबसे पहले आपको OTR भरना पड़ेगा, SSO ID देख लीजिए, OTR SSO ID भरना पड़ता है। तो OTR SSO ID बनाने के बाद ही आपको वहाँ पर ऑनलाइन करने का मौका मिलता है। एक बार आप लोग OTR भर देंगे, उसमें आपको OTR के माध्यम से आपका आधार वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन होता है, आधार के थ्रू ही पूरा सब कुछ ले लेता है, उसमें बहुत तो नहीं है। आप लोग वेबसाइट पर जाएंगे तो देख लीजिए SSO rajasthan.gov, ये आप लोग क्लिक करेंगे, इस पर आपको जाकर न्यू अकाउंट बनाने के लिए क्रिएट आएगा, वहाँ पर क्लिक कर देंगे, आपको क्रिएट हो जाएगा। अभी जब ये ऑनलाइन होने लगेगा मैं आपको राजस्थान SSO ID खुद दिखाएंगे कैसे बनता है। यदि बना है तो आप लॉगिन करके कैसे फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। तो उसके बाद वहाँ पर रिक्रूटमेंट बोर्ड से जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है। SSO ID अगर जिसकी बनी है तो उसको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी नहीं बनी उसको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बन जाएगा, तुरंत आप लोग अप्लाई कर सकते हैं आसानी के साथ। उसका जो भी है पूरा प्रीव्यू कर सकते हैं, ईमेल मोबाइल नंबर ये सब लगता है, और बाकी जो भी कैटेगरी वाइज है उनका कैटेगरी सर्टिफिकेट लगता है, बाकी एजुकेशन सर्टिफिकेट लगता है। आप यदि यहाँ पर नहीं है तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, आप जनरल है तो उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। उसके बाद आपको 500 रुपये का आवेदन शुल्क लगेगा, ठीक है। अगर यदि आप करेक्शन दोबारा करते हैं, भुगतान ऑनलाइन करेक्शन करेंगे तो 500 रुपये लगेगा। उसके पहले आप लोग पूरा करेक्शन OTR के ही माध्यम से सब कुछ होगा, ठीक है। तो आप लोग OTR में 500 रुपये निर्धारित शुल्क रखा गया है। और इसका फीस कितना है, फॉर्म का फीस 600 रुपये आपको लगने वाला है, ठीक है। जो भी लोग हैं सबका 600 रुपये लगने वाला है। वो आर्थिक रूप जो वहाँ के बच्चों के लिए है, राजस्थान के लिए स्पेशली जो है वहाँ के जो हैं उनका आरक्षित वर्ग जो 400 लगेगा, ठीक है। तो 600 रुपये फीस लगेगा, 600 रुपये दिखा रहा है लेकिन ये लगता जाता है 700 673 रुपये लग जाता है, कुछ और फीस लग जाता है वगैरह जो भी है। तो आपको वहाँ का 600 प्लस फीस लगने ही वाला है। तो ये सब फीस वगैरह हो गया। आपको पैटर्न स्कीम आप देख लीजिए, जो भी इसके पहले स्कीम आया था, पेपर 2 पेपर में होगा, ठीक है। 500 मार्क का दोनों पेपर होगा, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, ठीक है। पेपर फर्स्ट 200 मार्क का होगा, देखो 200 मार्क का, पेपर सेकंड 300, टोटल मिला के 500 का होगा, ठीक है। 500 मार्क का एग्जाम होगा और निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। पेपर फर्स्ट में 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। पेपर फर्स्ट में कितने रहेंगे अभी बता देता हूँ, देख लीजिए। ये है 200 मार्क रहेगा, ठीक है। ये 300 मार्क रहेगा। पेपर फर्स्ट में 100 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क के, इसमें 150 क्वेश्चन रहेंगे, 300 मार्क, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क के रहेंगे। और वहीं 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है दोनों पेपरों में। पेपर फर्स्ट में क्या आएगा देख लीजिए, जियोग्राफिकल हिस्टोरिकल कल्चर एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, ये आएगा। करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, और एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये भी आएगा, ठीक है। ये पेपर फर्स्ट में आएगा। पेपर सेकंड की बात कर लेते हैं, तो पेपर सेकंड आपको दोनों विषयों के लिए पेपर फर्स्ट 2 घंटे का टाइम मिलेगा, पेपर सेकंड 2.5 घंटे का। और पेपर सेकंड में बात कर लेते हैं तो आपको जो कंसर्न सब्जेक्ट होता है वो कंसर्न सब्जेक्ट मिलेगा, नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड, मतलब 12th लेवल जो भी है वहाँ का ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड जो भी सब्जेक्ट आपका है वो आपको सब्जेक्ट मिलने वाला है। उसका टीचिंग मेथड ऑफ द रिलेवेंट सब्जेक्ट, उस जो सब्जेक्ट आप देंगे उससे रिलेटेड पेडागोगी आपको आएगा। तो ये आपका पेपर पैटर्न होगा। तो पेपर 2 पेपर में होगा, फर्स्ट और सेकंड में दोनों साथ ही होंगे, दोनों निगेटिव मार्किंग है। पेपर फर्स्ट आपका समझ लीजिए सीटेट का, और मेरिट दोनों पर लगेगी, ठीक है। टोटल 500 नंबर का, टोटल 500 मार्क मेरिट लगेगी जो कि फाइनल मेरिट बनेगी। पेपर ऑफलाइन दिखाया गया है इसमें, ठीक है। 1-5 आपको 5 ऑप्शन रहेंगे पेपर में, ठीक है। 5 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक आपको ब्लू या बॉल पेन पॉइंट से आपको ट्रिक करना पड़ेगा। तो ये हो गया। उसके बाद आपको ये देख लिया ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में नाम, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वही अंकित करें जो आपको वहाँ पर लास्ट तक आपको उसमें जो भी है
उससे संबंधित आपको पूरी सूचनाएँ दिए जा सके। वो बंद मोबाइल नंबर या कोई बंद ईमेल आईडी मत डालिएगा, ठीक है? जो आपको करंट में चल रहा हो। बस यही है पूरा दिक्कत। आगे ऑनलाइन आवेदन प्रमाण पत्रों का सत्यापन वगैरह दिया गया है। तो जो भी अगर अनरिज़र्व कैटेगरी से हैं तो आपको कोई सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी आपके पास जो भी है डिग्री वगैरह है वो आपको लगता है, लेकिन अभी नहीं लगेगा, बाद में लगता है जब फाइनल एग्ज़ाम हो जाएगा तब। तो मैंने पूरा नोटिफ़िकेशन बता दिया है दोस्तों, तो आप लोग इसको ऑनलाइन ज़रूर करिएगा जिसके पास ये संबंधित विषय के साथ ग्रेजुएशन है और बीएड है। तो इसके साथ ही जब ऑनलाइन होगा मैं आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट कर सकते हैं, या आपको जाकर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पर आपको ईमेल आईडी दिए गए, किसी भी सहायता के लिए आप ईमेल आईडी से हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी जब ऑनलाइन होगा मैं आपको ऑनलाइन दिखा दूँगा कैसे ऑनलाइन करना है, क्या-क्या सर्टिफ़िकेट, पूरा दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? तो अभी आपको इसको यदि योग्यता है तो आप इसके रिलेटेड पढ़ाई करते रहिए, और एक मौका है आप लोगों के लिए शिक्षक बनने का टीजीटी में, तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए। राजस्थान जीके का एक बुक है उसको आप पढ़ लेंगे तो उससे आपको फँस जाएगा पूरा क्वेश्चन, और बाकी करंट अफेयर पढ़ते रहिए और अपना सब्जेक्ट पढ़ते रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का।